नमस्कार, कैसे हैं? रुद्रमाला में आज बहुत खतरनाक प्रयोग दे रहा हूँ, हल्के में मत लेना ये कि कोई यूट्यूबर है बस इधर का उठाए उधर परोस दिया, और गलत करना भी नहीं वरना नाश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लो। बात इज्जत पर हो जाए। इज्जत क्या है? हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, हमारे घर की जो लक्ष्मी स्वरूप बहन बेटी वो है। कभी कभी होता है कि आप धन से कमजोर हैं, पैसे से कमजोर हैं, आपके गांव के, आपके शहर के या आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे शैतान होते हैं कि आपकी बहन बेटी के ऊपर भयंकर नजर रखते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। यहां तक कि आप उन्हें समझाएंगे भी तो आपको मारने की नाना प्रकार की भयंकर धमकी देते हैं, जिससे आप डर जाते हैं। उनके सामने किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा पाते हैं। न आपकी कोई पुलिस सुनता है, न शासन, न प्रशासन। ये तो सत्य है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कोई नहीं सुनता किसी की। गरीब आदमी की तो भूल जाओ, दुनिया में कोई भी सरकार आए, कुछ भी हो, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसे में क्या करोगे बताओ? यह तो मन होगा कि उठाए ठोंक दे, लेकिन गलत बात। कभी भी कानून अपने हाथ नहीं लेना चाहिए। और आप दूसरा क्या सोचोगे? या तो हम घर छोड़ दें या गांव छोड़ दें। यानी टोटल सुभाष चंद्र बोस वाली थिंकिंग आप लाओगे, करो या मरो। तो प्यारे दर्शकों, घबराने की बात नहीं। आज हम नहीं चाह रहे थे इसको देना, लेकिन आज सुबह एक ऐसी कॉल आ गई, और ये कॉल खीरी लखीमपुर से आई थी, उत्तर प्रदेश। उसको सुनकर जब मेरे बदन में आग लग गई, एकदम बॉडी गर्म हो गई मेरी कि ऐसे ऐसे राक्षस पड़े। खीरी लखीमपुर से एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका कॉल आया, गुरुजी हमारी एक सिस्टर है जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। मेरे पिता बाल्यकाल में ही गौलोकवासी हो गए थे, माताजी घर पे हैं, उनका भी स्वास्थ्य नहीं रहता, ठीक नहीं रहता है। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, साथ में फास्ट फूड का छोटा सा स्टॉल रात को लगाता हूँ। बहन को पढ़ा रहा हूँ, माता का इलाज कर रहा हूँ। इससे पास के ही एक दबंग परिवार जो कि राजनीतिक के साथ बल में भी काफी मजबूत है, वो लगातार मेरी सिस्टर को इस तरीके से ये चीज उन्होंने पूरी बात बताई, और कुछ बात ऐसी बताई कि मैं उनको आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि होता ना कि राय का पर्वत लोग बना देते हैं। तो उसने कई जगह गुहार लगाई, कई जगह उन्होंने याचना की, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। हमने कहा बेटा रुको, मैं दोपहर तक तुम्हें कुछ प्रयोग देता हूँ। तो तभी उसके लिए मैं सोच ही रहा था क्या ऐसी चीज दी जाए जो एक नहीं अनेकों से निपटा जाए। आखिर दिमाग में मुझे वो प्रयोग मिल गया। ये प्रयोग मुझे सन 1987 में कुशीनगर, जब मैं हम लोगों का सभी नाथों का शिविर चल रहा था, वहां प्राप्त हुआ था। नेपाल से आए, जिनका नाम ही बड़ा प्यारा सा था, भोले से थे। उनको बुद्धू दास बोलते थे। बुद्धू गांव के थे, बुद्धू दास। छोटे डील के थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, दांत टूटे हुए, मजाकिया बहुत थे, मलंग थे। तो उन्होंने ये दिया था। तो इस प्रयोग को हमने ज्यों का त्यों डायरी में लिख लिया था और आज आप लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने प्रयोग दिया था तो बोला था बेटा एक बात का ध्यान रखना, इसको किसी छोटी छोटी बात पे प्रयोग मत करना, किसी को देना नहीं, क्योंकि आज का इंसान क्रोधित बहुत है और छोटी छोटी बात पर वो बड़ा नुकसान अपना भी कर लेता है। लेकिन ये प्रयोग दे रहा हूँ क्योंकि कलयुग है, बहुत राक्षस ऐसे पैदा हो गए। ये विद्या अगर मेरे साथ चली जाएगी या मैं कहूँ नहीं बताऊंगा तो ये अन्याय होगा। जब कोई साथ ना दे इसका प्रयोग करिए। करना क्या है, मंगलवार को कफन, शमशान जाके कफन के टुकड़े लाना है, और उस टुकड़े के छोटे छोटे 108 टुकड़े करिए, और शमशान का ही कोयला लेना है, बबूल की लकड़ी की कलम बनाना है। ठीक है,
ये सुबह जाके ले आओ, सुबह 11 बजे से पहले ले आना, और वहीं कहीं जंगल में बैठ के बना लो। उस कफन के ऊपर शमशान के कोयले को पीस कर थोड़ा से वहीं से जल ले लीजिए, थोड़ा सा जल मिलाकर, और इसकी कलम से कपड़े को किसी कॉपी के ऊपर रख के तान के लिखना उस व्यक्ति का नाम। अगर आप स्याही नहीं बना सकते तो शमशान के कोयले से ही लिख दें, सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, लकड़ी का कोयला होता है, उसी के कोयले से उस व्यक्ति का नाम और आगे कुटुंब लिख देना, यानी परिवार। ठीक है, फिर नीचे लिखना महाविद्येक्षणाय, लिख लो महाविद्येक्षणाय। ठीक है, क्षोभय क्षोभय, भ्रष्ट भ्रष्ट मति, भ्रष्ट भ्रष्ट मति लिखा। हटी माता जरी जाए, फट स्वाहा, ये लिख देना। इतने इतने बड़े टुकड़े पे लिख दोगे बड़े आराम से। लिखने के बाद इन टुकड़ों के ऊपर आप अपनी उंगली को ऐसे सुई चुभोना, ब्लड निकलेगा, ऐसे 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 एक एक बूंद लगा देना, या आप मुर्गे का भी खून लेके छींटा मार सकते हैं, और थोड़ी शराब छींटा मार देना। अब शमशान अगर जल रहे उसमें एक एक टुकड़ा यही बोलते हुए जला देंगे तो बहुत बढ़िया। अगर शर्म लग रही या कुछ बाधा है तो शमशान की लकड़ी ले आइए, दूर कहीं जलाकर इसी कपड़े को इसी मंत्र के साथ एक एक बोलकर जला दीजिए। इधर जलेगा नहीं, उधर आके आप देख लेना। ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, ध्यान रखिए, बहुत खतरनाक प्रयोग है। अपनी रक्षा अपने शरीर बांध कर तभी ये प्रयोग करें। दक्षिण मुख होके जलाना है, और ये सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे के बीच कर ही देना है। ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि लोग ये चूतियापंथी वाला बहुत वीडियो देते हैं ना, कि ये चले जाओ बीड़ी जलाते, जाओ वहाँ ये रख दो, 3 शक्तियाँ पीछे पीछे चले आएंगी, ये हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसे शक्तियाँ नहीं आती हैं। लाल हो जाता है, समझ रहे ना, हाथ पे आ जाती है शक्तियाँ। ऐसे एक मंत्र सिद्ध करने में तो लोग 50-50 साल बुजुर्ग हो गए हैं, आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। मैं बता रहा हूँ भाइयों, समय ना बर्बाद करो, नहीं तो देश का नाश करने वाले बहुत सारे लोग पड़े हैं। ठीक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।